मदनी इनकलाब, मदनी मुस्तफ़ा का मीलाद मना रहे हैं। और जब मीलाद का मौसम आता है और गली गली में चरागा होता है और मौसम जब बदलने लगता है, हवाएं जब बदलने लगती हैं, बादल जब आसमान पर शामियाना सजा लेते हैं, तो ऐसा लगता है हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला सारे बोले ना हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सारे बोले तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हाँ हाँ, मिलाद अंबिया ने मनाया, मिलाद सहाबा ने मनाया, और ये तो वो अज़ीमुश्शान मिलाद है, ये तो वो अज़ीमुश्शान इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अंबिया आए, हजरत आदम आए तो उन्होंने यही फरमाया कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। हजरत ईसा आए, उन्होंने यही कहा कि अहमद आने वाले हैं। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही कहा कि मुर्तज़ा आने वाले हैं। हजरत नूह ने भी यही कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। तमाम अंबिया ने यही कहा, और आज हम ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा आ गए हैं, मुस्तफ़ा आ गए हैं, मुस्तफ़ा आ गए हैं। अब गरीबों को गुर्बत नहीं सताएगी, अब यतीमों को यतीमी का ताना नहीं दिया जाएगा, अब परेशान हालों को परेशान नहीं किया जाएगा, अब बीमारी बीमारों को तंग नहीं करेगी, बल्कि परेशानियों से निजात देने वाले मुस्तफ़ा आ चुके हैं, मुस्तफ़ा आ चुके हैं। हम मिलाद क्यों मनाते हैं? इसीलिए तो मनाते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा। गौर से सुने क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हमें मालूम है मुस्तफ़ा का जिक्र रूठे हुए दिलों को एक कर देता है। मुस्तफ़ा का जिक्र बेचैन बेकरार इस्तिराब वाले दिलों में चैन और करार पैदा। क्या बात है। इसलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। माशाअल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हाँ हाँ, ये मीलाद गमों को दूर कर देती है, ये इज्तिमाए मीलाद परेशानियों के बादलों को छाट देता है। इसलिए कि मेरे इमाम ने बहुत पहले फरमा दिया है, बहुत पहले फरमा दिया है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम, बोले ना सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आज के इस इज्तिमाए मिलाद में मैं आपके सामने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान पर मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले आइए हम सब मिल करके मदीने वाले मुस्तफ़ा मकीने गुंबद खजरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद नछावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि व तबीबी कुलूबिना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे हैं, रास्ते में हैं, एक बुद्दू आता है, एक देहाती आता है, एराबी है, गांव का रहने वाला है, उसे अभी आदाब नहीं मालूम। आका करीम के करीब पहुंच जाता है, मेरे मुस्तफ़ा सहाबा के झुरमुट में है, वह एराबी आता है और आपकी चादर मुबारक को खींचता है, इस कदर खींचता है कि आपकी चादर मुबारक के निशान आपके गर्दन पर पड़ जाते हैं, निशान गर्दन पर पड़ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी जानिब अपना रुख फेरते हैं तो अब देखना हमारा तर्ज अमल क्या है,
और हम मिलाद जिनका मना रहे हैं उनके अखलाक का आलम क्या है। गौर करना, आका करीम ने मुस्कुरा करके देखा, उस जानिब मुड़े, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। और मेरे इमाम ने जब इस मंजर को बयान किया तो यूं फरमाने लगे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आशिकाने मुस्तफा, हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए, तेजी के साथ दरवाजा खटखटा दे, कुंडी की आवाज तेज हो जाए तो हमारा तो लहजा बदल जाता है, हमारा तो अंदाज बदल जाता है। जवाब में ये कहा जाता है, क्या मैंने कर्ज ले रखा है जो इस अंदाज से मांगने आए हो? यहाँ देखें, ये एराबी आने वाला आया, इतनी जोर से चादर खींची है कि आपकी मुबारक गर्दन पर निशानात पड़ गए हैं। आका करीम ने पूछा, बताओ क्या मांगते हो, क्यों आए हो? अर्ज करता है, मुझे कुछ बकरियां चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो दो पहाड़ियों के दरमियान, इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी के दामन तक जितनी बकरियां हैं वो सारी की सारी दे दो। गौर करें, एक बकरी नहीं बल्कि सारी बकरियां दे दो। ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज। और हमारा अंदाज क्या है, हम किस तरह करते हैं लोगों के साथ, गौर कर लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मोहब्बतें बांटने आए हैं, मोहब्बतें देने आए हैं। मेरे आका ने तो गुलामों को भी ऐसी मोहब्बत दी है, ऐसी मोहब्बत दी है, ऐसी मोहब्बत दी है कि गुलामों ने गुलामी को छोड़ना पसंद नहीं किया। गौर करें, एक हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये जब मक्के अपने घर वालों के साथ आए तो बिछड़ गए, लोगों ने इनको बेच दिया। बिछते बिछते ये आए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। हजरत खदीजा ने इनको खरीद लिया। जब प्यारे आका का निकाह हजरत खदीजा के साथ हुआ तो हजरत खदीजा ने तोहफे में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को पेश कर दिया। अब ये आका के गुलाम बन गए, गुलाम मुस्तफा में उनकी फहरिस्त में इनका नाम भी आ गया। अब देखें, इन्होंने गुलाम तो बहुत देखे, आका भी बहुत देखे, बहुत सारे आकाओं के पास ये रहे, बहुत सारे लोगों के पास ये गुलाम बनकर रहते रहे, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे आका भी देखे कि अगर कोई जानवर को धूप में बांध देता तो आका गुलाम से कहता कि अंदर छांव में क्यों नहीं बांधा, तब भी पिटाई करता। और अगर वो छांव में बांध देता तो तब भी आका अपने गुलाम की पिटाई करता कि मुझसे पूछे बगैर कैसे बांध दिया। ऐसे ऐसे जालिम और जफा करने वाले आकाओं का सामना किया है गुलामों ने, लेकिन जब ये आका करीम की गुलामी में आए हैं तो अंदाज ही बदल गया। कहने लगे हमने बहुत सारे आकाओं को देखा है, लेकिन जो अंदाज मुस्तफा का है वो किसी का नहीं। बिछड़ गए हैं, खबर पहुंची इनके खानदान तक, घर वालों तक इत्तला पहुंची कि ज़ैद बिन हारिसा तो मक्के में मौजूद हैं। अब इनके चचा और वालिद दोनों के दोनों आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जितनी चाहे कीमत ले लें, जितना चाहे पैसा ले लें, ये ज़ैद को आजाद कर दें। आका करीम ने फरमाया, पैसे की जरूरत नहीं है, अगर ज़ैद चला जाए तो ले जाओ। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि भला कौन होगा जो गुलामी से आजाद नहीं होना चाहेगा। उन्हें क्या मालूम था यहाँ की गुलामी तो ताज से बढ़कर है। क्या बात है। उन्हें क्या मालूम था कि ज़ैद अब जिसके गुलाम बन चुके हैं वहां गुलाम रहना
ये बड़े बड़े बादशाहों की ख्वाहिश हुआ करती, सच आरजू हुआ करती है। सही अब है। ये दोनों बाप और चचा आपस में आंखों ही आंखों में बात करने लगे। ये कैसी बात है कि ज़ैद गुलाम है और गुलामी से आजादी नहीं चाहेंगे? ये कैसी बात है कि ज़ैद गुलाम है और यहां से जाना नहीं चाहेंगे? आका करीम ने आवाज दी, ज़ैद इधर आओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा दौड़े हुए आए। जब बाप और चचा को खड़े हुए देखा, मोहब्बत गालिब आ गई, कदमों में गिर गए। मुलाकात की, रोना धोना, जो कुछ होना तो वो हुआ। और उसके बाद फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैद तुम्हारे वालिद और चचा तुम्हें लेने के लिए आए हैं, क्या तुम जाओगे? जवाब सुनना। हजरत ज़ैद अर्ज करने लगे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों पे चढ़े छोड़ के, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार। क्या या रसूल अल्लाह, जब आपकी गुलामी का पट्टा दिल में आ गया है तो अब इन आंखों में कोई और नहीं जचता, अब इन आंखों में कोई और नहीं समाता। अब तो या रसूल अल्लाह बस आपको देखता हूँ और यही ख्वाहिश है कि आपको देखते देखते ही रूह निकल जाए। क्या बात। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है ही ऐसा बाकमाल, आपका रुखे अक़दस है ही ऐसा सोना कि जो देखता है वो दीवाना हो जाता है, जो देखता है वो दिल दे देता है, वो जो देखता है वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। हजरत जुबैर बिन मुतइम बयान करते हैं, सहाबी रसूल हैं, अपने ईमान लाने का वाकया बयान करते हैं। कहते मैं ईमान कैसे लाया, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। कहते हैं ग़ज़वे बद्र के बाद जो कुफार कैद हो गए थे, जिनको बंदी बना लिया गया था, उनको छुड़ाने के लिए सिफारशी बन करके सरदाराने मक्का ने मुझे मदीना भेजा। अब मैं मदीने आया। कहते जैसे ही मैं मदीने मुनव्वरा के हुदूद में दाखिल हुआ, अंदर की जानिब आया, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि हर तरफ रोशनी है, उजाले हैं, चिराग जल रहे हैं। कहते मैं करते करते अंदर आ गया और धीरे धीरे अंदर की जानिब जाने लगा। कहते अचानक से मैंने देखा कि मुअज्जिन ने अजान दी है, नमाज का वक्त हुआ है, नमाज मगरिब है, सूरज ढल चुका है और रात की काली चादर अब आसमान पर तन चुकी है। कहते मैं अंदर की जानिब आया तो अजान मेरे कानों में पहुंच चुकी थी। अब बस नमाज खड़ी होने वाली है, जमात खड़ी हो चुकी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर पहुंच चुके हैं। कहते मैं अभी ईमान नहीं लाया था, लेकिन मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरे कानों में आका करीम के कुरान पढ़ने की आवाज आ गई। आवाज आई कि आका करीम कुरान पढ़ रहे हैं। और मेरे मुस्तफा ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, अब गौर करो यारो, वो अंदाज कितना सोहना होगा। वो लहजे दाऊदी से बढ़कर लहजे मोहम्मदी में जब कुरान की तिलावत हो रही होगी, समा कैसा बनता होगा। गौर तो करो, सहाबा पीछे सफ में खड़े हैं, इमामुल अंबिया कुरान की तिलावत कर रहे हैं। देखो तो सही कैसा नूरानी समा होता होगा। वो कुरान पढ़ रहा है कि जिसको कुरान ने खुद बद्दुआ कहकर के पुकारा। वो कुरान पढ़ता हो कि जिसके बारे में कुरान खुद अलम नशरह का नारा लगाता हो। वो कुरान पढ़ता हो कि जिसकी जुल्फों की तौसीफ और सना खुद कुरान वल्लैल कहकर के बयान करता हो। वो कुरान पढ़ रहा हो कि जिसको खुद कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा हो। वो कुरान पढ़ रहा हो जिसको खुद कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर के पुकारा हो। वो कुरान पढ़ रहा हो जिसको खुद कुरान ने यासीन कहा हो। वो कुरान पढ़ रहा हो जिसको खुद कुरान ने ताहा कहा हो। तो अंदाज कैसा होता होगा, कितनी नूर की बरसात होती होगी, लहजा कितना मीठा होता होगा। हजरत दाऊद का लहजा मशहूर है। वो अगर तिलावत करें तो चरिंद और परिंद रुक जाएं। और जो लहजे दाऊदी से बढ़कर लहजे मोहम्मदी में मस्जिद नबवी में कुरान की तिलावत होती होगी तो ऐसा लगता होगा अब परिंदे नहीं, दरख्त के पत्ते नहीं, बल्कि वक्त भी रुक करके मुस्तफा की तिलावत को सुनता होगा। बोले ना जोर से सुभान अल्लाह।
एक बार इस्लामी भाई जोर से सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। कितना नूरानी समा होगा, कैसा खूबसूरत अंदाज होगा। कहते मेरे कानों में जब आवाज पड़ी, हज़रत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं मैंने अपना आपा खो दिया, मैं अनकंट्रोल हो गया। ऐसा लगता था कि मैग्नेट से कोई मुझे मस्जिद नबवी की जानिब खींच रहा हो। मैं दाएं जानिब जाना चाहता, लेकिन पैर उसी जानिब चल पड़ते जिस जानिब से लहजे मोहम्मदी में तिलावत कुरान हो रही है। मैं बाएं जानिब जाना चाहता, लेकिन मेरा दिल खुद ब खुद उधर अपना रुख कर लेता जिधर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। कहते मैं बेखुद हो गया और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब मैं मस्जिद नबवी की चौखट पर पहुंच गया। जब सुन कर लोग सहाबा की बातें मुसलमान हो जाते हैं, तो फिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे को सुनकर के दिल कैसा कैसा झूमता होगा, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते जब मैं पहुंचा, मस्जिद नबवी की चौखट पर पहुंचा, कहते हैं कि मैंने जब मस्जिद नबवी की चौखट पर कदम रखा है तो क्या देखता हूं, नमाज से फारिग होकर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। जब बाहर की जानिब आए और मैंने रुखे मुस्तफा को देखा, तो कहते हैं रुखे मुस्तफा को बस देखना था, दिल की कैफियत बदल गई और दिल ने खुद कहा, ओ जुबैर किधर आए हो? कुफारे कुरैश का सौदा करने आए हो? नहीं नहीं, अब तो तुम खुद बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हो। सुभान अल्लाह, अब तो तुम खुद बिक गए हो। हज़रत जुबैर कहते हैं जैसे ही रुखे मुस्तफा देखा, मुझसे रहा ना गया, मैंने सर कदमों पे रख दिया, अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न तो बड़ा बात, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सारे बोले ना, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। और ये मिलाद तो मनता रहेगा, मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, कहते रहेंगे खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मेरे इमाम ने तो बड़े इश्क की वादी में डूब करके कहा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तो ऐसे बाकमाल हैं जो नबियों के भी इमाम हैं, नबियों के भी इमाम, नबियों के भी इमाम हैं। ऐसे हैं मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस आखिरी रिवायत आप तक पहुंचा करके मैं रुखसत हो जाऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आप बड़ा ही प्यारा शानदार जानदार खिताब सुनेंगे हमारे हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब क़िबला का। बहुत शानदार खिताबत करते हैं और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में हजरत के खिताब होते हैं और इखलास के पेकर हैं। बहुत सारे मुकर्रिरीन और वाइज़ीन मैंने देखे, लेकिन जो अखलाक और जो इखलास हजरत के अंदर मुझे नजर आता है, मुझे तो कहीं और नहीं मिला। बड़े बाखलाक और बड़े अच्छे किरदार के मालिक हैं। इंशाल्लाह उनका आप शानदार जानदार खिताब सुनेंगे। बस आखिरी ये सीरत का ये एक पहलू मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फतेह मक्का का दिन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब
मक्का मुकर्रमा अपना वतन छोड़ रहे हैं, अपने वतन से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो सिर्फ दो लोग हैं साथ में, आका करीम है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। लेकिन जब मक्के को फतह किया है, 18,000 सहाबा इकराम का लश्करे चर्रार मौजूद। आका करीम जिस दिन मक्का फतह हुआ और जैसे ही हुदूदे मक्का में दाखिल हुए, आपके दाखिल होने का अंदाज ये था कि आपका सर आजिजी की वजह से इतना झुका हुआ था कि आपके इमामे की कोर बार बार ऊंटनी के कोहान से टच होती थी। आका करीम हरम काबा में दाखिल हुए तो अब क्या देखते हैं कि अब सफ बनाए हुए तमाम वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आका करीम को सताया, जिन्होंने मुस्तफा करीम पर जुल्म किया है, सारे के सारे सब बनाए खड़े हैं। इनमें वो भी हैं जिन्होंने आका करीम के कदमों में कांटे बिछाए, वो भी हैं जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, वो भी हैं जिन्होंने ग़ज़वा ओहद के मौके पर इतना जुल्म किया है कि जिससे आपके कुछ दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए, आपका चेहरा लहू लुहान हो गया। वो भी हैं कि जिन्होंने आपके सगे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर जुल्म के साथ शहीद किया कि आपके जिस्म के आज़ा को हार बना करके गले में पहना। वो भी हैं कि जिन्होंने हजरत खब्बाब, खुबैब, हजरत बिलाल इनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी, नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए और फिर जब वो पीठ जख्मों से लाल हो जाती, कोड़ों की तमतमाहट से सुर्ख हो जाती, फिर उसको रेत पर रेगिस्तान में लिटा दिया जाता तो उससे इस तरह से धुआं निकलता जिस तरह लकड़ी में आग लगाई जाए तो धुआं पैदा होता है। इसमें वो भी हैं कि जिन्होंने सहाबा इकराम को टाट में बंद करके नीचे से धुआं लगाया ताकि दम घुट जाए। ऐसे जुल्म करने वाले जालिमो जाबिर सफाक लोग खड़े हैं, सारे के सारे खड़े हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम मक्का में दाखिल हुए, आका करीम ने सबको देखा और देखकर पूछा, बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? अर्ज करने लगे, सारे के सारे कहने लगे, हमें बस इतना पता है आप करीम बाप की करीम औलाद है, आप हम सबको मुआफ कर देंगे। आका करीम ने फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। मेरे आका ने ये फरमाना था कि जाओ मैंने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। इतना फरमाना था कि पूरा हरम मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठा और किसी ने इस मंजर को देखकर कहा, जहां तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह, क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप हम सबको चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुआफ करने का ज़हन बनाएं। करेंगे मुआफ इंशाअल्लाह, लोगों को मुआफ कर दिया करें इंशाअल्लाह। मेरे आका ने तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको गुस्सा आए और वो गुस्सा कंट्रोल करने पर कादिर हो और गुस्सा पी जाए, गुस्सा नाफिज ना करे, तो आका ने फरमाया अल्लाह उसके दिल को ईमान और अमन से भर देगा। तो अब गुस्सा नाफिज ना करे, गुस्सा थूक दिया गया, मुआफ कर दिया करें। हाँ हाँ, मुआफ करना मेरे आका की सुन्नत है,
बस इस नियत से मुआफ कर दें कि मेरे आका ने हमें मुआफ करना सिखाया है। इंशाअल्लाह हम मुआफ लोगों को करते जाएंगे, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर के अपने घर अपने कबीले बनु सुलैम में पहुंचती हैं, उलमा ने लिखा है हजरत हलीमा जब आपको लेकर के अपने घर पहुंची, कोई बीमार हो जाता, कोई परेशान हो जाता तो अब कहीं और नहीं जाता, बल्कि हजरत हलीमा के दरवाजे पर आ जाता। हजरत हलीमा सोने महबूब के पांव शरीफ को पानी से धुलाती और वो पानी जब बीमार पर छिड़क दिया जाता, अल्लाह पाक उस पानी को ऐसी ताकत दे देता कि बीमार उससे शिफा पा जाता, शिफा पा जाता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन अगर लग जाए तो वो आंख भी दुरुस्त हो जाए और ऐसे ही दुरुस्त हो। एक सहाबी रसूल हैं, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, एक गज़वे में उनकी आंख पर तीर लगा और तीर लग करके वो आंख उनके हाथ में मौजूद है। या रसूलल्लाह, आंख निकल आई है, आंख बाहर आ गई है, आप दुरुस्त कर दीजिए। पता ये लगा कि सहाबा का अकीदा भी यही है, अगर कोई मुसीबतों को टाल सकता है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जाते बाबर कहते हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तबीब के पास नहीं जाते, वो कहाँ आते? बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाते। हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह आंख का गुल्ला बाहर आ गया है, बाहर आ गया है, दुरुस्त कर दें। आका करीम ने अपना लुआब लगाया और आंख को वहीं पर रख दिया। एक लंबा वक्त गुजर गया, एक लंबा जमाना गुजर गया, मौसम बदलता रहा, बारिशें हो, धूप हो, तूफान हो। वो सहाबी रसूल काम करते, जंगलों में जाते, आते जाते, सहाबी रसूल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले बैठ जाएं, बस अब बहुत जल्दी आप बहुत अजीमुशान खिताब भी समाअत करेंगे। वक्त गुजरता चला गया, कहते हैं बुढ़ापा आ गया, कहते हैं बुढ़ापा आ गया, मेरी हड्डियां भी कमजोर हो गई, बाल भी सफेद हो गए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बुढ़ापे के सबब कमजोर होते चले गए। लेकिन कहते हैं दो आंख थी, एक आंख वो जिसे मां के पेट में फरिश्तों ने अपने हाथ से लगाया, और एक आंख वो जिसे मुस्तफा ने अपना लुआब लगा करके अपने दस्ते करम से लगाया। कहते दोनों आंखों में फर्क ये था कि बुढ़ापे के सबब वो आंख जो फरिश्तों ने लगाई उसकी रोशनी तो कमजोर हो गई, लेकिन मुस्तफा के लुआब की बरकत का आलम ये था कि बुढ़ापे में वो आंख ऐसे ही चमकती रही जैसे जवानी में चमकती थी। ये अंदाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आका करीम के दीवानों, आज हम जिन मुस्तफा का मिलाद मनाने आए हैं वो मुख्तार कुल हैं, सब कुछ उन्हीं का है, बेशक उन्हीं से है, बेशक। इमाम ने तो इश्क में अनवेला अंदाज दे दिया, कहने लगे सब कुछ उन्हीं का है। कहते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सय्यदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, अता कर दें। आखिरी बात, मिलाद के मौके पर आप सब यहाँ जमा हैं,
और हम क्या करते हैं, जब किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, यौम विलादत मनाते हैं, तो तोहफा देने जाते हैं। और तोहफा अगर वो दे दे कि जिसकी विलादत हो, वो उसको पसंद भी हो, महबूब भी हो, तो फिर तो वारे नियारे हो जाते हैं। आप सुने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद है। मेरे आका फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, कि मुझे 3 चीजों से मोहब्बत है। उन 3 चीजों में से 2 बयान करूंगा, बाकी एक हजरत चाहे तो बयान फरमा देंगे, या फिर इंशाअल्लाह आइंदा मैं ही आपको बयान कर दूंगा। पहली चीज है अत्तीब, खुशबू। आका करीम खुशबुएं लगाते थे, खुशबुएं भी लगाते थे, और मुस्तफा तो हैं ही खुशबू वाले। सहाबा कहते हैं आका करीम जिस रास्ते से गुजर जाएं, पूछना नहीं पड़ता कि मुस्तफा किधर से गुजरे हैं, बल्कि आका करीम की खुशबू बताती मुस्तफा इधर 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 से गुजरे। ऐसे आका हैं, ऐसे मावा हैं, ऐसे मुस्तफा हैं। तो आज से इंशाअल्लाह इत्र की शीशी जेब में रखें, खुद भी इत्र से अपने आप को महकाएं, और जो आसपास वाले हैं उनको भी महकाते रहें इंशाअल्लाह। हाथ उठा के इजहार करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज है जिसको दूसरी रिवायत में आका करीम ने इस तरह इरशाद फरमाया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक कहाँ है, नमाज में। नमाज की पाबंदी करें। हजरत आयशा फरमाती हैं, और मेरे मुस्तफा तो वो हैं कि जिनके सदक़े में न जाने कितने गुनाहगारों की बख्शिश होनी, कितने सियाकार जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे, वो आका करीम की शफाअत की बदौलत जहन्नम से जन्नत की तरफ आएंगे। वो आका जब खड़े होते, कयाम करते, हजरत आयशा फरमाती हत्ता तवर्रमत कदमाहो, मेरे आका इतनी देर तक कयाम फरमाते कि आपके कदमे नास पर वर्म आ जाता था। और हम और आप कहां? वो तो मासूम हैं, उनसे तो गुनाह सरजद तो दूर की बात, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और वो इस तरह, इस अंदाज से इबादत करें, इस अंदाज से अपने रब को राजी करें, तो फिर तो हमारा और आपका अंदाज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गौर कर लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि आका करीम को जो तकलीफ उम्मत के बदअमलियों से होती है, बदअमालियों से होती है, वो तकलीफ तो मुस्तफा को कुफ्फारे कुरैश की तलवारों से भी नहीं हुई। उनकी तलवारें, बात यह है कि जिसमें मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाती थी, लेकिन उम्मत की बदअमालियां ये कल्बे नाज मुस्तफा को रंजीदा कर देती। बेशक गौर तो करें, आज कोई मालदार है और कहे आओ यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, कहेगा बाप की दौलत खून पसीने की कमाई है, ऐसे जाया नहीं कर सकता। बाप की दौलत पसीने की हो तो जाया करने में डर लगता है, लेकिन दीन तो मेरे मुस्तफा के खून की कमाई। सच है। नमाज जाया करते वक्त, फजर के वक्त सोते रहते हैं, ख्याल नहीं आता। हमारा तो अकीदा ये है कि उम्मतियों के आमाल बारगाहे मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। सही है। और अगर ये पेश किया जाता हो कि इस बस्ती के रहने वाले नमाज नहीं पढ़ते, तो आका करीम खुश होते होंगे। सही है। गौर करें और आज से अहद करें कि इंशाअल्लाह नमाज बाजमात अदा करें इंशाअल्लाह। हाथों को उठा करके तमाम इस्लामी भाई इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, क्या बात है।